Hello everyone, let's move to next question. Example 2.5. Galileo's law of odd number. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Distance traversed during equal interval of time by a body falling from rest is 10 to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity. तो यहाँ पे सिंपल चीज ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ से ड्रॉप किया किसी हाइट से, और ये मेरा अर्थ का सरफेस है. ठीक है, ये मेरा अर्थ सरफेस है. अर्थ सरफेस यहाँ से मैं इसको ड्रॉप किया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ n सेकेंड, फिर दूसरे n सेकेंड में ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो हो जाएगा 2n सेकेंड. फिर ये तीसरे n सेकेंड में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो हो जाएगा 3n सेकेंड. और ऐसे ही ये आगे जब बढ़ेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो ये हम लोग का ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसा भी हो सकता है, या फिर 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, देन 12 सेकेंड ऐसा भी ये हो सकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जैसे जैसे मेरा टाइम इंटरवल अगर हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल रखते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कुछ x1, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x2, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x3, इसका रेशियो 1:3:5:7 ऐसे होगा. ठीक है, अब इसको हमको प्रूव करना है. तो उसका सिंपल सा प्रूफ है. देखो, तो हमारे पास इक्वेशन है y = -1/2 g(t²). ये चीज़ हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसको मैं y एक्सिस लूँगा, और नीचे की तरफ है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं -g लूँगा. फिर फार्मूला लगाते हैं s = ut + ½ at². तो यहाँ से s = क्या हो जाएगा, s को मैं y लिख देता हूँ और ये हो जाएगा u इज 0 क्योंकि इसको ड्रॉप किए हैं, जाएगा -1/2 g(t²). ठीक है, ओके. अब इसको हम जब t = 0 सेकेंड के लिए करेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. t = 1 सेकेंड के लिए करेंगे तो y = होगा -1/2 g. t = 2 सेकेंड के लिए y = -1/2 g × 2 का स्क्वायर. ठीक है, t = 4 सेकेंड के लिए y = -1/2 g 3 का स्क्वायर. तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा. इसका एक टेबल है, वो टेबल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. ओके, सो ये टेबल आपको दिख रहा होगा. तो यहाँ पे मैं लिया था t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, या t = 3 सेकेंड. ठीक है, t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, या t = 3 सेकेंड. तो इसको जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे लिया गया है t = tau, t = 2 tau, t = 3 tau ऐसे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 g tau, और यहाँ पे जाएगा tau का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 tau का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 tau का स्क्वायर. तो ये हमारा है -1/2 g tau². ये हो जाएगा 4 टाइम्स -1/2 g tau², और ये हो जाएगा 9 × -1/2 g tau का स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी को y0 बोलता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4 टाइम्स y0, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स y0. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 0 फर्स्ट, देन y0, 4y0, 9y0, 16, 25 एंड 36. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं. अगर मेरा
यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस मेरा वाई नॉट है और ये जो टोटल डिस्टेंस है, सॉरी, ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस मेरा वाई नॉट है, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस मेरा 4 टाइम्स वाई नॉट है, तो जो ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये 4 वाई नॉट माइनस वाई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा 3 वाई नॉट। ठीक है, वैसे ही जो मेरा अगला डिस्टेंस आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 9 वाई नॉट और ये कितना है, ये 4 प्लस है 4 वाई नॉट, तो ये हो जाएगा 5 वाई नॉट। तो ऐसे ही हम लोग सारे को कैलकुलेट कर देंगे, तो वाई नॉट, 3 वाई नॉट, 5 वाई नॉट, 7 वाई नॉट, 9 वाई नॉट, और इसका जब रेशियो लेंगे तो आएगा 1:3:5:7:9:11। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल है उसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका जब मैं रेशियो लेता हूँ तो वो 1:3:5:7 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया, मैं जस्ट एक फॉर्मूला में पुट किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस जी है और u इज इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। 0 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, अलग अलग सेकंड के लिए मैं उसको लेके चला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग को करना क्या था कि एक टाइम इंटरवल लेना था। ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल, जैसे कि टाइम इंटरवल n हो सकता है या फिर टाउ हो सकता है, फिर जैसे कि 2 सेकंड हो सकता है या 4 सेकंड, ये एक टाइम इंटरवल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे टाउ लिया, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, t इक्वल टू टाउ सेकेंड, t इक्वल टू 2 टाउ सेकेंड, t इक्वल टू 3 टाउ सेकेंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, देखो, अगर ये जो मेरा डिस्टेंस है ये वाई नॉट है, ये डिस्टेंस 2 वाई नॉट है, सॉरी 4 वाई नॉट है, और ये डिस्टेंस 9 वाई नॉट है, तो मेरा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 4 वाई नॉट माइनस वाई नॉट, 3 वाई नॉट, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 9 वाई नॉट माइनस 4 वाई नॉट, 5 वाई नॉट। तो सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा और हमारा जो रेशियो है वो 1:3:5:7 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक है, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। तो इसमें सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे अगर कोई भी गाड़ी चलते हुए जा रहा है और यहाँ पे आने के बाद ये ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travel before stopping is called stopping distance। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितने दूरी तक वो जा रहा है उसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, और ब्रेक लगाने का कितना कैपेसिटी है। ठीक है, या फिर कितना एक्सलेशन से वो ब्रेक लगा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सलेशन और -a, दैट इज कॉज्ड बाय ब्रेकिंग। Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v naught and a। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा v naught है ये है इनिशियल स्पीड, कोई इनिशियली कोई कार है जो v naught स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और इसके ऊपर मैं कुछ a एक्सलेशन से ब्रेक लगाता हूँ। अगर ब्रेक लगा रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल से फॉर्मूला पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, अगर मैं कोई गाड़ी यहाँ से चलते हुए आ रही है, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और यहाँ पे आने के बाद रुक जाती है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0, ये है वी नॉट का स्क्वायर और ये -2a
एस। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है? क्योंकि मेरा डी एक्सलेशन हो रहा है, ठीक है, डी एक्सलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2.7। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन टाइम क्या होता है। उसके बाद फिर हमको बोला गया है कि अगर इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है? जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको देखने के बाद कोई दूसरा, कोई यहाँ पे एक पर्सन है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ये सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड आवर इमीडिएट एक्शन it takes some time before we really respond. The reaction time is time a person takes to observe, think and act. ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो रिएक्शन टाइम is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slammed the brake of the car is the reaction time. Reaction time depends on complexity of situation and individual. You can measure your reaction time by simply experiment। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम लोग एक रिएक्शन टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेटअप है छोटा सा, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका कोई एक दोस्त है और यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर खड़े हुए हो। ये जैसे ही इस जो भी स्केल यहाँ पर रूलर रखा हुआ है, जैसे ही इसको छोड़ेगा, तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ, यहाँ से अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे सपोज कुछ 20 सेंटीमीटर शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये छोड़ता है और आप इसको पकड़ते हो, तब पकड़ने के टाइम में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जब आप पकड़े तब आपको कुछ जो रूलर है वो यहाँ तक नीचे आ गया और यहाँ पे हम लोग का कुछ शो हो रहा है सपोज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर कुछ भी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 10 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको पकड़ते हो, उसको छोड़ने के बाद जब आप उसको पकड़ते हो तो आप 10 सेंटीमीटर में आगे पकड़ते हो, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर नीचे आया है, तो आपका रिएक्शन टाइम कितना होगा? जितना टाइम इसको नीचे आने में लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लगता है, तो उतना ही टाइम आपका रिएक्शन टाइम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो आपका रिएक्शन टाइम है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको पता है, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रिएक्शन टाइम। ओके, मान के चलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस वो नीचे गिरा है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हम लोग का है डी, जो 0 है जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, तो इसको भी हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तो ये और ये हम लोग का कट जाएगा। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d डिवाइडेड बाई
जी सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग का ये रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें दिया गया है जी डी इज इक्वल टू 21.0 सेंटीमीटर एंड जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से रिएक्शन टाइम आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0.21 डिवाइडेड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर में लेंगे इसको। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर आता है अप्रॉक्स 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।